मिनट कुछ सुनना चाहेंगे। जोरदार तालियों के बीच सब। आज बड़ा ही भव्य कार्यक्रम, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि आरसीएम का 25वां वर्ष सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये बोकारो में हो रहा है। मैं आरसीएम के पूरे परिवार को, जितने भी उपस्थित हैं, इस ग्राउंड में उपस्थित सभी आए हुए अतिथिगण को, पूरे आरसीएम परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन और आभार करता हूं। निश्चित रूप से आरसीएम के बारे में जो कुछ सुना है, मुझे लगता है कि मैं पहली बार आरसीएम के कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं। बहुत लंबे समय से एक आरसीएम के बारे में मैं सुना हूं, लेकिन आज सच में देख के ऐसा लग रहा है कि आरसीएम एक छोटा परिवार नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवार है। और जैसा कि आज के समय में स्वास्थ्य और समृद्धि के बारे में अभी पीछे स्क्रीन पे दिखाया गया कि इसमें स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों ही, जो कि आज के समय में हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो स्वस्थ भी रहे और समृद्धि भी हो, समृद्ध हो। यह दोनों इससे जुड़ते हैं तो इससे प्राप्त होता है। मैं बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूं। और आज के समय में दो ही लोग खुश हैं, एक तो जिसको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ रहा है, और दूसरा जिसको पुलिस नहीं खोज रहा है। तो ये दोनों वही समृद्ध है। तो इसलिए आज के समय में सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आज के समय में आपके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो मार्केट से बहुत सारी चीजें आदमी जाते हैं लिस्ट बना के घर से और लेके चले आते हैं, लेकिन उसमें कौन सा चीज आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कौन सा चीज आपके लिए फायदेमंद है, ये जानकारी बहुत कम लोगों को है। मुझे लगता है कि आरसीएम से जुड़ने के बाद, मैं परसों ही बात कर रहा था, बहुत सारी जानकारी मुझे मिली। उस जानकारी से मुझे ये समझ में आया कि ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आपको मेडिसिन खाना है, लेकिन आपके दिनचर्या जीवन का हर वो चीज जो भी आपकी जरूरत है वो आरसीएम में उपलब्ध है। तो क्यों नहीं इसको अपनाया जाए ताकि स्वस्थ हो, जीवन स्वस्थ रहे। और कहा जाता है कि सबसे बड़ा अगर धन है तो वो स्वास्थ्य है। इसलिए आरसीएम का जो ये सोच और सपना है, जिन्होंने भी इसको शुरुआत किया है, इस कार्यक्रम को जोड़ा है, और एक लंबा कारवां जो मुझे लगता है दिखाई पड़ रहा है, इससे जुड़े हुए हैं। मुझे निश्चित रूप से वैसे सोच को बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा सोच के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत किया, जिसमें लाखों परिवार आज शामिल हैं। मैं पुनः फिर से एक बार आप तमाम आरसीएम परिवार के सदस्यों को, यहां आए हुए तमाम अतिथिगण को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सभी को। जय आरसीएम, जय आरसीएम। मुझे लगता है कि आवाज एक बार और जोर से गूंजना चाहिए, आवाज मन से उठनी चाहिए। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। और मैं बताना चाहता हूं कि आज से मैं भी आरसीएम का एक सदस्य बनने जा रहा हूं, और इनका हर वो चीज मैं आज से अपनाने का काम करूंगा। निश्चित रूप से जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए स्वस्थ और समृद्धि जरूरी है। पुनः फिर से आप पूरे आरसीएम परिवार को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी सर को हमारे परिवार में शामिल होने की खुशी में एक बार जोरदार ताली, जोरदार बाकी है। और धन्यवाद। अब हमारे बीच छत्तीसगढ़ से चल के एक शानदार शख्सियत हमारे बीच है। बड़ी गंभीरता भरी बात बताते हैं, उनकी एक एक बात में बहुत कुछ छुपी रहती है। तो आपके बीच जोरदार तालियों के बीच कोर लीडर नन अदर देन मिस्टर श्याम अग्रवाल सर को आपकी जोरदार तालियों के बीच हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के बीच श्याम अग्रवाल। भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। मुश्किल से तुम मत घबराओ, बाधाओं को गले लगाओ, नए भारत का जज्बा लेकर हिम्मत कर आगे बढ़ जाओ। अभी तो चलना सीखा है, हवा में उड़ना बाकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, शीश महल बल बाकी है। एक सुनहरा
सभी हमारे अतिथि महोदयों का भी विशेष धन्यवाद। एक बार तालियां जोरदार हो जाए। देखिए, जब किसी रूपांतरण यात्रा का शब्द आता है, जब किसी यात्रा के सामने में नाम ही रूपांतरण है, तो मेरा जो दिल से मानना है कि जब ये यात्रा किसी शहर से गुजरती है तो केवल शहर नहीं बदलता, ये यात्रा किसी मंच को संबोधित करती है तो केवल मंच नहीं बदलता, और ये यात्रा जब हमारी आंखों को देखती है तो हमारी आंखें नहीं बदलती, बल्कि बदल जाती है वो सोच। और कहते हैं कि जहां पे सोच आती है वहां पे नए भारत का निर्माण होता है। तो ये सोच बदलने का काम करती है ये हमारी रूपांतरण यात्रा। इस रूपांतरण यात्रा के 3 हमारे संस्कार, सेवा और स्वास्थ्य, 3 वैल्यूज के साथ में काम कर रहे हैं। जब हम सेवा की बात करते हैं तो सेवा केवल भौतिक रूप से नहीं करते हैं, सेवा दिल से करते हैं। किससे करते हैं जी? जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वो आदमी जो अस्पताल में कहीं न कहीं